दोस्तों, आज दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में एक ऐसा बड़ा और खामोश तूफान उठ चुका है जिसकी गरज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट तक साफ सुनाई दे रही है। दुनिया बदल रही है, पैराडाइम बदल रहा है और सबसे जोरदार झटका लग रहा है उस अमेरिकी डॉलर को जिसने दशकों तक दुनिया की आर्थिक नसों पर कब्जा जमाए रखा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वैश्विक व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग पहले कभी नहीं देखी गई रफ्तार से बढ़ रहा है और डॉलर की पकड़ पहली बार इतनी ढीली पड़ती नजर आ रही है। आईएमएफ और बिस की ताजा रिपोर्ट इस बदलाव की सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने रख देती है। 2024 से 2025 के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में डॉलर का हिस्सा लगभग 6 से 8% गिर चुका है और यह गिरावट अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। यह किसी एक रात का चमत्कार नहीं बल्कि कई सालों से चल रहे एक शांत लेकिन सुनियोजित बदलाव की पराकाष्ठा है और इस बदलाव के केंद्र में खड़ा है भारत, हमारा भारत, जो आज नई विश्व आर्थिक व्यवस्था का आधार स्तंभ बन चुका है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल पर हाथ रखकर बताइए, जब हम भारत की इस ऐतिहासिक जीत की बात कर रहे हैं, जब हम गर्व के साथ तिरंगे को ऊंचा उठा रहे हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में भारत माता की जय लिखने में क्यों झिझकते हैं? मनोरंजन, मजाक, रीलों और व्लॉग्स पर लाइक्स की बरसात कर देते हैं, लेकिन जब बात भारत की शान की आती है तो उत्साह क्यों ठंडा हो जाता है? चलिए आज एक संकल्प लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरी ताकत से भारत माता की जय लिखकर दिखाइए कि देशभक्ति सिर्फ भावना नहीं, एक गर्व है, एक शक्ति है, एक पहचान है। अभी लाइक करो, अभी सब्सक्राइब करो और नारे बुलंद रखो। अब चलिए वापस आते हैं उस बदलाव पर जिसे समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि यह इतिहास का वह अध्याय है जिसे आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेंगी। 2022 से भारत ने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ स्थानीय मुद्रा यानी भारतीय रुपए में व्यापार को बढ़ाने का अभियान शुरू किया और इसका असर इतना तेज रहा कि आज भारत 28 से अधिक देशों के साथ सीधे रुपए में व्यापार कर रहा है। रूस, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से लेकर कई अफ्रीकी देशों तक सब भारत के साथ अपनी मुद्रा या भारतीय रुपए में व्यापार करने को तैयार है। यही नहीं, फ्रांस, सिंगापुर, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों ने भी भारतीय रुपए में सेटलमेंट को हरी झंडी दे दी है। ये वही देश हैं जो कल तक डॉलर के अलावा किसी और मुद्रा में व्यापार की कल्पना भी नहीं करते थे। आज भारत का लगभग 22-25% निर्यात और 18% आयात रुपए में सेटल हो रहा है। आरबीआई ने इस दौरान विदेशी बैंकों के लिए 28 से अधिक वॉस्त्रो खाते खोले हैं जिससे बिना डॉलर के सीधा व्यापार किया जा सके। इसका असर इतना ताकतवर रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज 700 बिलियन डॉलर के ऊपर जाकर इतिहास बना चुका है। इसी बीच भारत लगातार सोना खरीद रहा है। पिछले 3 साल में 250 टन से ज्यादा सोना रिजर्व में जोड़ा जा चुका है। आज भारत के पास 870 टन से अधिक सोना है, जो बताता है कि देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत हो चुका है। अब सवाल उठता है, यह सब हो क्या रहा है? देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ने से डॉलर क्यों हिल रहा है? जवाब बिल्कुल सीधा है। पहले जब रूस भारत को तेल बेचता था तो पेमेंट डॉलर में होता था, लेकिन अब रूस भारतीय रुपए लेता है और उसी रुपए से भारत से चाय, दवाइयां, मशीनरी और अन्य सामान खरीद लेता है। यानी एक भी डॉलर की जरूरत नहीं। यूएई ने भी यही मॉडल अपनाया है। तेल बेचा, रुपए लिए और बदले में भारत यह सामान खरीद लिया। यह सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। गैस, कोयला, उर्वरक, सोना, हर तरफ स्थानीय मुद्रा का उपयोग बढ़ रहा है। यही कारण है कि वैश्विक बाजार में डॉलर की मांग कम हो रही है और डॉलर इंडेक्स पिछले 18 महीनों में 12% तक गिर चुका है। यह गिरावट सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह वो भूकंप है जिसने अमेरिकी आर्थिक वर्चस्व की नींव को हिला दिया है। भारत ने सिर्फ व्यापार से ही दुनिया को नहीं चौंकाया, भारत ने डिजिटल क्रांति का ऐसा विस्फोट किया है जिसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई दे रही है। यूपीआई आज दुनिया के कई देशों में काम कर रहा है। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस और ओमान में यूपी लाइव है। जल्द ब्रिटेन, जर्मनी, सऊदी अरब और मलेशिया में भी यूपी लॉन्च किया जाएगा। सोचिए, जब कोई विदेशी दुकानदार भारतीय यूपी से पेमेंट लेगा तब भारत की डिजिटल ताकत का डंका किस स्तर पर बजेगा? स्विफ्ट जैसे सिस्टम में जहां छोटे पेमेंट पर भारी चार्ज लगता है, वहीं यूपी सेकंडों में ट्रांजैक्शन कर रहा है लगभग फ्री। अब आते हैं ब्रिक्स पर, जहां भारत एक और क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। ब्रिक्स देश एक नई ब्लॉकचेन आधारित पेमेंट व्यवस्था ब्रिक्स पे या ब्रिक्स ब्रिज पर काम कर रहे हैं। यह सिस्टम अगर पूरी तरह लागू हो गया तो ब्रिक्स देश और उनसे जुड़े दर्जनों अन्य देश डॉलर और स्विफ्ट के बिना व्यापार कर पाएंगे। भारत इसमें इसलिए सबसे अहम खिलाड़ी है क्योंकि यूपी जैसा डिजिटल इकोसिस्टम कहीं और मौजूद ही नहीं है। इसी के साथ रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब
कुल मिलाकर 30 से अधिक देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के इंतजार में खड़े हैं या शुरू कर चुके हैं। विदेशी बैंक जैसे जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और डॉयच बैंक अब भारतीय रुपए में बॉन्ड और ट्रेड फाइनेंसिंग ऑफर कर रहे हैं। विदेशी कंपनियां मसाला बॉन्ड जारी कर रही हैं। खाड़ी देशों के सोवरन फंड भारत में सीधे रुपए में निवेश कर रहे हैं। यह सब मिलकर रुपए को वैश्विक मुद्रा बनने की दिशा में तेजी से आगे ढकेल रहा है। भारत धीरे धीरे गोल्ड बेस्ड ट्रेड मॉडल भी तैयार कर रहा है, जिसमें सोने के बदले तेल और कमोडिटी ट्रेड होगी। भारत ने सोना अब विदेशी बैंकों में नहीं, अपने घरेलू वॉल्ट में जमा करना शुरू किया है ताकि भू राजनीतिक जोखिम से बचा जा सके। यह कदम कई देशों को भी प्रेरित कर रहा है कि वे अपने रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाएं और डॉलर पर निर्भरता कम करें। सबसे दिलचस्प बात, दुनिया भारत पर कोई एहसान नहीं कर रही। कोई देश मजबूरी में नहीं जुड़ रहा। हर देश अपने फायदे के लिए रुपए में व्यापार कर रहा है, क्योंकि इससे लेन देन सस्ता, तेज और सुरक्षित हो जाता है। डॉलर का दबाव, अमेरिका का प्रतिबंध, स्विफ्ट की रुकावटें, सबसे मुक्ति मिल जाती है। भारत ने डिजिटल रूपी यानी सीबीडीसी पर भी कई देशों के साथ टेस्टिंग शुरू कर दी है। यूएई, सिंगापुर, हांगकांग के साथ पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें डिजिटल रुपया और डिजिटल दिरहम सीधे इंटरकनेक्ट होंगे। यह तकनीक सफल हो गई तो स्विफ्ट का युग खत्म माना जाएगा। इसके अलावा भारत अब अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार यूपी इंडिया स्टैक को अफ्रीका और एशिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, केन्या, घाना जैसे देश भारत से डिजिटल सहयोग ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में इन देशों की आर्थिक नब्ज भी भारत से जुड़ जाएगी। दुनिया के कई केंद्रीय बैंक अब अपने रिजर्व में भारतीय सरकारी बॉन्ड शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। यह वही दर्जा है जो दशकों से सिर्फ अमेरिकी और जर्मन बॉन्ड को मिला था। भारत की तेज ग्रोथ रेट, कम इन्फ्लेशन और राजनीतिक स्थिरता ने भारत को एक उभरती हुई रिजर्व करेंसी पावर बना दिया है। दोस्तों, यह बदलाव एक साधारण बदलाव नहीं है। यह वो आग है जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को फिर से गढ़ रही है। डॉलर का वर्चस्व टूट रहा है, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है और दुनिया पहली बार भारतीय रुपए को एक भरोसेमंद वैश्विक शक्ति के रूप में देख रही है। आने वाले 5-10 साल वह निर्णायक समय होंगे जब भारत 2030 तक अपने व्यापार का 50% स्थानीय मुद्रा में करने का लक्ष्य पूरा कर लेगा। और जब ऐसा होगा तो एक नई आर्थिक दुनिया जन्म लेगी, जहां कोई भी देश किसी एक मुद्रा के दबाव में नहीं रहेगा। यही वो नई विश्व व्यवस्था है जिसका सपना पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्षों पहले देखा था। एक ऐसी व्यवस्था जहां आर्थिक हथियारों से किसी देश को धमकाया नहीं जा सके। दोस्तों, रूस हो, चीन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, दक्षिण अफ्रीका हो या फिर यूरोप के विकसित देश, सब भारत के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक भरोसे का प्रतीक बन चुका है। यूपी ने दुनिया को दिखा दिया कि वो डिजिटल ताकत जो अमेरिका और यूरोप सालों से नहीं बना पाए, उसे भारत ने कुछ सालों में करके दिखा दिया। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, डिजिटल रुपया, गोल्ड बेस्ड ट्रेड, मसाला बॉन्ड और रुपए में निवेश ने मिलकर डॉलर के वर्चस्व को पहली बार वास्तव में चुनौती दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में भारत ने किसी पर मजबूरी नहीं डाली। देश खुद आगे आकर कह रहे हैं कि हमें भी रुपए में व्यापार करना है, क्योंकि इसमें न नुकसान है, न जोखिम, न देरी। यह उस नई विश्व व्यवस्था का संकेत है जिसमें भारत नेतृत्व कर रहा है और रुपया वह धड़कन बन रहा है जो कई देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ देगा। अगर भारत 2030 तक अपने कुल व्यापार का 50% स्थानीय मुद्रा में करने का लक्ष्य हासिल कर लेता है तो दुनिया की आर्थिक किताबों में डॉलर युग के बाद रुपया क्रांति लिखा जाएगा। सोचिए, वह भारत जिसे कभी तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था, वो आज आर्थिक आजादी का मार्गदर्शक बन रहा है। इसलिए गर्व कीजिए कि आप उस भारत का हिस्सा हैं जो दुनिया की दिशा बदल रहा है। गर्व कीजिए कि हमारा रुपया अब केवल नोट नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति का प्रतीक बनता जा रहा है। साथियों, भारत और रूस की दोस्ती का नाम लेते ही दुनिया की चाल थम जाती है। लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक हर थिंक टैंक की नजरें एक ही सवाल पर टिक जाती हैं। आखिर भारत और रूस का यह रिश्ता इतना गहरा क्यों है? यह कोई कागजी समझौता नहीं, यह वह भरोसा है जो दशकों की आग में तपकर सोना बन चुका है। और अब इसी रिश्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा धमाका कर दिया है जिसने न केवल रूस को चौंका दिया बल्कि पश्चिम की रातों की नींद भी उड़ा दी। बात सिर्फ घोषणा की नहीं थी, बात उस सिग्नल की थी जो पूरी दुनिया को समझ आ गया। भारत अब दोस्ती निभाने के नए नियम लिख रहा है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंच ऐसे चमक रहा था जैसे कोई ऐतिहासिक फैसला कुछ ही पलों में दुनिया को हिला देने वाला हो। कैमरों की रोशनी बढ़ती जा रही थी, फ्लैशों की चमक में नेताओं के चेहरे पर जो मुस्कान दिख रही थी वो किसी राज्य के खुलने का ट्रेलर लग रही थी। हजारों निगाहें मोदी पर टिकी थी और जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया पूरा हॉल सन्न हो गया। हवा में सस्पेंस गहरा गया। लगा आज कोई ऐसी लाइन बोलेगी जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दिशा बदल देगी। और फिर वही हुआ।
मोदी बोले भारत बहुत जल्द रूसी नागरिकों को मुफ्त 30 दिन का टूरिस्ट वीजा देगा और साथ ही 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा भी। बस इतना कहते ही पूरा हॉल जैसे थम गया हो। कैमरे एक पल को स्थिर हो गए। पत्रकारों की कलमें हवा में ही रुक गई, क्योंकि यह कोई छोटी लाइन नहीं थी। यह उस समय का बयान था जब पश्चिमी देश रूस के वीजा पर ताले जड़ रहे हैं, जब रूस को दुनिया से काटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे माहौल में भारत ने रूस को खुले दरवाजों से बुला लिया और दुनिया समझ गई यही होती है असली दोस्ती, जो तूफानों में साथ निभाई जाती है। मोदी की आवाज गूंजती रही और हर शब्द एक नए इरादे की तरह हवा को चीरता जा रहा था। उन्होंने कनेक्टिविटी की बात की, नॉर्दर्न सी रूट, INSTC, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर, हर नाम के साथ दुनिया की भौहें ऊपर उठती गई। भारत ने जैसे संकेत दे दिया कि वह व्यापार के रास्ते बदल देगा, रूट बदल देगा और दुनिया की राजनीति की कंपास की दिशा भी। और जब मोदी ने कहा कि भारत के सीफेरर्स को रूस के पोलर क्षेत्रों में ट्रेनिंग मिलेगी, बस तब साफ हो गया कि भारत सिर्फ वीजा का गिफ्ट नहीं दे रहा, वो भविष्य की नींव रख रहा है। ऐसी नींव जिस पर आने वाले दशकों में एशिया की नई शक्ति संरचना खड़ी होने वाली है। इसके बाद जो घोषणा आई, उसने तो इस दोस्ती को एक नई ऊंचाई दे दी। भारत ने रूस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोल दिए। यह कदम सिर्फ सुविधा नहीं था, यह 2 देशों के बीच एक ऐसा पुल था जिसमें भावनाओं का इंट गारा लगा हुआ था। अब भारतीय छात्र रूस में और रूस के युवा भारत में नए अवसरों की दुनिया देख पाएंगे। यह एक ऐसा संबंध था जो सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सपनों तक फैला हुआ था। दुनिया देख रही थी और समझ रही थी, जब पश्चिम रूस को घेरने की कोशिश कर रहा है, तब भारत वही कर रहा है जो सच्चे दोस्त मुश्किल समय में करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना। रूस इस कदम को सुविधा के रूप में नहीं, बल्कि दिल की दीवार पर उकेरी गई एक मजबूत लाइन की तरह याद रखेगा। लेकिन असली तूफान तब आया जब मोदी ने 2030 तक के लिए मेगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम का ऐलान किया। इस घोषणा के बाद यह साफ हो गया कि यह रिश्ता अब किसी मोड़ पर रुकने वाला नहीं। यह भाग रहा है तेजी से, ताकत के साथ, और उस दिशा में जिसे देखकर दुनिया की नीतियां भी खुद को एडजस्ट करने पर मजबूर हो जाएंगी। इस पूरे फैसले की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि यह सिर्फ वीजा छूट नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। यह भारत की एशिया यूरोप कूटनीति को एक नई पहचान देने वाला कदम है। रूस आज जिस दौर से गुजर रहा है, वह उसे मजबूर कर रहा है कि वह अपने भरोसेमंद सहयोगियों को मजबूत करे, और भारत ने यह समझ लिया है, भारत का यह कदम रूस की एशियन पॉलिसी के केंद्र में खुद को स्थापित करने जैसा है। जैसे जैसे रूसी नागरिक भारत आएंगे, सांस्कृतिक रिश्ता गहराता जाएगा, और दुनिया का इतिहास गवाह है, जहां संस्कृतियां मिलती हैं, वहां राजनीति और व्यापार अपने आप मजबूत हो जाते हैं। इससे भारत न सिर्फ रूस के समाज में एक नई जगह लेगा, बल्कि यह वह सॉफ्ट पावर बन जाएगी जिसकी गूंज पूरे एशिया में सुनाई देगी। भविष्य में कई रणनीतिक क्षेत्रों में रूस भारत को सलाहकार की तरह शामिल कर सकता है, खासतौर पर आर्कटिक, ऊर्जा गलियारों और समुद्री रूट्स में। और यह कोई कल्पना नहीं, भारतीय नौजवान जैसे ही पोलर ट्रेनिंग शुरू करेंगे, भारत आर्कटिक की अगली सदी की दौड़ में अपना दावा ठोक देगा। सवाल उठता है, इसका फायदा किसे होगा? जवाब है भारत को, क्योंकि रूस की जनसंख्या कम है और स्किल्ड वर्कफोर्स की भारी कमी है। यदि भारत वहां स्किल्ड युवाओं की सप्लाई देता है, तो भारत रूस के लिए वही बन सकता है जो खाड़ी देशों के लिए दक्षिण एशियाई देश बन चुके हैं, एक अनिवार्य टैलेंट पार्टनर। इससे भारत का प्रभाव रूस की अर्थव्यवस्था की जड़ों तक फैल जाएगा। और जैसे जैसे पश्चिम का दबाव रूस पर बढ़ेगा, रूस को भारत जैसे मित्र की जरूरत और बढ़ेगी। ऐसा दोस्त जो न सिर्फ कंधा देता है, बल्कि रास्ते खोलता है, बाजार उपलब्ध कराता है और कूटनीति की दुनिया में सुरक्षा देता है। भारत यह भूमिका निभाने की क्षमता रखता है, और आज की वीजा घोषणा उसी दिशा में पहला लेकिन निर्णायक कदम है। दुनिया आज इसे सिर्फ एक दोस्ती का संकेत समझ रही है, लेकिन इतिहासकार जब आने वाले दशकों में यह कहानी लिखेंगे, तो वो कहेंगे यहीं से भारत रूस साझेदारी एक नई शक्ति धुरी के रूप में उभरी। रूस की नई पीढ़ी जैसे ही भारत का अनुभव करेगी, यहां की शिक्षा, यहां का टेक सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, तो उनके मन में भारत के लिए एक नई पहचान बनेगी। यह वो परिवर्तन है जो रूस की आंतरिक सोच को यूरोप से खींचकर एशिया और खासकर भारत की तरफ झुका सकता है। और जब किसी देश की नई पीढ़ी की सोच बदलती है, तो भविष्य की नीतियां भी बदल जाती हैं। अब कल्पना कीजिए, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक का कॉरिडोर सक्रिय हो जाए। वह दिन दूर नहीं जब एशिया यूरोप व्यापार की धड़कन भारत के बंदरगाहों से गुजरेगी। यह बदलाव भारत को समुद्री शक्ति और भू रणनीतिक ताकत के उस स्तर पर ले जाएगा जहां अमेरिका और यूरोप भी भारत के बिना रणनीति बनाने से पहले 2 बार सोचेंगे। ऊर्जा नीति में भी बड़ा बदलाव संभव है। दुनिया अगर रूस की ऊर्जा पर प्रतिबंध लगाती रहेगी, तो भारत रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा ग्राहक बन सकता है। और जब रूस भारत को प्राथमिकता देना शुरू करेगा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा लगभग अजेय हो जाएगी। आर्कटिक, नई समुद्री रूट्स, ऊर्जा भंडार, खनिजों का खजाना, यह वह क्षेत्र है जहां
अगली सदी की शक्ति प्रतिस्पर्धा तय होगी। और अगर भारत यहां रूस का साझेदार बना तो दुनिया की बड़ी शक्तियां भी भारत की इस नई भूमिका को रोक नहीं पाएंगी। और इससे भी दिलचस्प बात, रूस की अर्थव्यवस्था में भारतीय स्टार्टअप्स, भारतीय टेक कंपनियां और भारतीय स्किल्ड वर्कफोर्स का प्रवेश यह ऐसा बदलाव पैदा कर सकता है जिसमें रूस धीरे धीरे भारत के आर्थिक मॉडल को अपनाने लगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल पेमेंट्स, भारत रूस के भविष्य में एक मार्गदर्शक शक्ति की तरह उभर सकता है। भारत ने जिस समझदारी, साहस और रणनीतिक विजन के साथ यह कदम उठाया है, उसने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अब वैश्विक राजनीति का दर्शक नहीं, मुख्य किरदार है। भारत रथ अब वह देश नहीं रहा जो दूसरों की तरफ देखकर कदम उठाता है। भारत वह देश बन गया है जिसके कदम देखकर दूसरे अपनी रणनीतियां बदलते हैं। और इस बार भारत की चाल इतनी सटीक, इतनी गहरी और इतनी दूरगामी है कि आने वाले दशकों में इसकी गूंज अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के स्तंभों को भी हिला सकती है। यह वीजा फैसला रूस और भारत के बीच सिर्फ संबंध मजबूत नहीं करेगा, यह दोनों देशों की जनता के बीच नई ऊर्जा पैदा करेगा, यह व्यापार के नए रास्ते खोलेगा, यह तकनीक की नई साझेदारियों को जन्म देगा, यह सांस्कृतिक पुलों को इतना मजबूत कर देगा कि दोनों राष्ट्र एक साझा भविष्य की ओर बढ़ेंगे। आने वाली पीढ़ियां जब भारत और रूस के रिश्तों को समझेंगी तो वो पाएंगी कि असली बदलाव इसी फैसले से शुरू हुआ था। इसी दिन से भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि दोस्ती निभाना, सहयोग बढ़ाना और मुश्किल समय में साथ खड़ा होना क्या होता है। और शायद यही वो क्षण है जब इतिहास रुक कर देखता है, क्योंकि इसी क्षण में भविष्य की दिशा लिखी जाती है। भारत का यह कदम न केवल एशिया की राजनीति को बदलेगा, न केवल यूरोप और रूस के समीकरणों को मजबूत करेगा, बल्कि यह दुनिया को एक नई व्यवस्था की ओर ले जाएगा जहां भारत न सिर्फ एक साझेदार होगा बल्कि एक ऐसी शक्ति बनेगा जो नई धुरी के केंद्र में खड़ी होगी। इसलिए याद रखिए, आज जो हुआ वह छोटा नहीं, यह उस तूफान की पहली हवा है जिसने एक दिन दुनिया की शक्ति को नए सिरे से विभाजित करना है। यह वह शुरुआत है जहां भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर उस सदी की रूपरेखा तैयार करेंगे जिसे दुनिया आने वाले वर्षों में एशियन सेंचुरी के नाम से जानेगी। और इस पूरी कहानी में भारत वो देश होगा जिसने अंधेरे दौर में भी दोस्ती की मशाल जलाए रखी, और वही मशाल आने वाले समय की सबसे बड़ी रोशनी बनेगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक सन्नाटा तभी टूटता है जब कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। और आज 21वीं सदी की सुपर पावर दुनिया, जिसे पिछले 100 सालों से अपने दबदबे में लेकर चल रही थी, वही अमेरिका पहली बार किसी उभरते राष्ट्र की आर्थिक शक्ति को लेकर न सिर्फ चिंतित है बल्कि भीतर ही भीतर परेशान भी। और वो राष्ट्र है हमारा भारत। वो भारत जो कभी विकासशील कहलाता था, वो भारत जिसे कभी गरीब मुल्क का टैग दिया जाता था, वो भारत जिसे पश्चिम अपनी रणनीतियों पर निर्भर समझता था, आज वही भारत अमेरिकी एजेंसियों की रिपोर्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी और सबसे रणनीतिक शक्ति के रूप में दर्ज हो रहा है। क्योंकि सच्चाई यह है कि अमेरिका की ताकत को चुनौती किसी मिसाइल, किसी सेना या किसी युद्ध ने नहीं दी, बल्कि भारत की बढ़ती आर्थिक पकड़, सप्लाई चेन का नियंत्रण, टेक्नोलॉजी की उन्नति और वित्तीय स्वतंत्रता ने दी है। यह कहानी सिर्फ अखबारों की सुर्खियों की कहानी नहीं है, यह दुनिया की शक्ति संतुलन बदलने वाली कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें भारत अब सिर्फ भाग नहीं लेता बल्कि नियम बनाता है, दिशा तय करता है और शर्तें रखता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात मन से निकालनी होगी। हम बॉलीवुड की मसालेदार फिल्मों पर, कॉमेडी वीडियो पर, फनी कंटेंट पर लाइक्स की बारिश कर देते हैं, लेकिन जब बात अपने देश की ताकत, अपने राष्ट्र के सम्मान, अपने भविष्य की ऊंचाइयों की आती है, तब न जाने क्यों हाथ रुकने लगते हैं। क्यों? क्या हमें गर्व नहीं? क्या हमें दुनिया को यह नहीं दिखाना चाहिए कि भारत आज कहां खड़ा है? इसलिए मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं। अगर आप सच में भारत की इस उठान पर गर्व करते हैं, अगर आपको लगता है कि यह नई कहानी दुनिया को सुनाई जानी चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आइए उस क्षेत्र से शुरुआत करते हैं जो अमेरिका की नसों को छूता है, फार्मास्यूटिकल्स यानी दवा उद्योग। आज अमेरिका की हेल्थ केयर सिस्टम का जितना बड़ा ढांचा है, उसमें भारत की भूमिका किसी रीढ़ की तरह है। आप सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसकी अर्थव्यवस्था $25 ट्रिलियन से ज्यादा की है, वो अपनी 40%, 50% जेनरिक दवाओं के लिए पूरी तरह भारत पर निर्भर है। एंटीबायोटिक, पेन किलर, कैंसर की दवाएं, हार्ट की मेडिसिन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवाएं, इनका उत्पादन भारत में होता है और इस्तेमाल अमेरिका में। लेकिन कहानी सिर्फ दवाओं की सप्लाई तक सीमित नहीं है। असल खेल है एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का। इस बाजार में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले एपीआई का 80% विदेशों से आता है और भारत इस चेन की सबसे मजबूत कड़ी है। यह वही सप्लाई चेन है जिसने महामारी के दौरान अमेरिका को हिला दिया था,
जब भारत ने निर्यात रोका था और अमेरिकी अस्पतालों में दवाओं की कमी होने लगी थी। उस एक घटना ने अमेरिका को पहली बार एहसास करवाया, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता भी अगर भारत रुक जाए तो रुक सकती है। भारत ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए पीएलई स्कीम्स लॉन्च की, नए फार्मा पार्क बनाए, एपीआई उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए और दुनिया को संकेत दिया कि अब भारत फार्मा उद्योग का सिर्फ सप्लायर नहीं बल्कि सुपर पावर है। अब चलते हैं उस क्षेत्र की ओर जिससे अमेरिका की औद्योगिक रीढ़ जुड़ी है, स्टील और स्पेशल अलॉय। अमेरिका के रक्षा और औद्योगिक सेक्टर में इस्तेमाल होने वाला हाई ग्रेड स्टील फाइटर जेट्स में, मिसाइल सिस्टम्स में, स्पेस प्रोग्राम्स में, यहां तक कि नौसेना के जहाजों तक, इसमें भारत का योगदान इतना बड़ा है कि अमेरिकी रक्षा उद्योग भारत के बिना लगभग अधूर आ पड़ जाता है। 2025 के व्यापारिक डेटा बताते हैं कि भारत स्टील और एल्यूमिनियम के मामले में अमेरिका का अहम सप्लायर है, लेकिन जैसे जैसे भारत की ताकत बढ़ी वैसे वैसे अमेरिका की चिंता बढ़ी। ट्रंप प्रशासन ने भारतीय स्टील पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और फिर 25% अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ रूस से ऑयल खरीदने के बहाने। यह कदम भारत पर दबाव बनाने के लिए था, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। भारत ने जवाब देने की जगह समझदारी दिखाई और दिसंबर 2025 की ट्रेड टॉक्स में अमेरिका को यह समझाया कि अगर भारत स्टील सप्लाई रोक दे या उसमें बदलाव कर दे तो अमेरिकी रक्षा उद्योग की जड़ें हिल जाएंगी। नतीजा, अमेरिका ने अपनी रणनीति बदली और भारत के साथ फ्रेमवर्क ट्रेड डील पर काम करना शुरू किया। यह स्पष्ट संदेश था, भारत को नाराज करना अब किसी सुपर पावर के बस की बात नहीं। अब आते हैं इस सदी के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक हथियार रेयर अर्थ मिनरल्स पर। दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, मिसाइल्स, रडार सिस्टम्स, चिप्स, इन सबका दिल है रेयर अर्थ मिनरल्स। और भारत के पास दुनिया के 8.52 मिलियन टन रेयर अर्थ रिजर्व्स हैं, जो दुनिया में 5वें स्थान पर है। भारत ने 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया और यह वह कदम था जिसने अमेरिका के थिंक टैंक्स की नींद उड़ा दी। अब भारत सिर्फ खदान वाला देश नहीं बल्कि प्रोसेसिंग में भी आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। और प्रोसेसिंग का कंट्रोल ही असली पावर है, क्योंकि आज भी चीन इसी वजह से दुनिया को अपनी शर्तों पर नचाता है। अगर भारत आने वाले वर्षों में प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाता है तो यह अमेरिका के लिए चीन का असली विकल्प बन जाएगा और तब नियम भारत बनाएगा। अब बढ़ते हैं उस क्षेत्र की ओर जहां असली भूचाल आया है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी डॉलर का वर्चस्व बनाम भारतीय रूप। या भारत ने 2024-25 से अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश घटाना शुरू किया। जुलाई 2025 में भारत के पास $219 बिलियन के बॉन्ड्स थे, जो पहले से कम है। भारत ने अपने रिजर्व्स को गोल्ड में बदलना शुरू किया और $700 बिलियन के करीब पहुंचकर दुनिया के टॉप रिजर्व होल्डिंग देशों में शामिल हो गया। लेकिन असली खेल शुरू हुआ लोकल करेंसी ट्रेडिंग से। रूस से ऑयल रुपये में खरीदा जा रहा है। सऊदी अरब और यूएई के साथ भी रुपये दिरहम और रुपये रियाल ट्रेड शुरू हो चुका है। 2025 में भारत ने घोषणा की कि 18 से ज्यादा देशों के साथ भारत भविष्य में डॉलर हटाकर सीधे लोकल करेंसी में व्यापार करेगा। यह कदम अमेरिका के लिए चेतावनी थी, क्योंकि डॉलर जितना कमजोर होगा अमेरिका की वैश्विक पकड़ उतनी ढीली होती जाएगी। आईएमएफ ने भी चेतावनी दी कि 2028 तक डॉलर की ग्लोबल शेयर 58% से नीचे गिर सकती है और यह गिरावट भारत की आर्थिक रणनीति की वजह से तेज हो रही है। अब आते हैं दुनिया की सबसे हाई टेक रेस पर, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। एप्पल, गूगल, क्वालकॉम, माइक्रॉन, दुनिया की हर टेक दिग्गज कंपनी भारत में प्लांट लगा रही है। भारत 2025 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब बनने की राह पर है। आईफोन का 14% प्रोडक्शन अब भारत में होता है। 2027 तक यह 25% पहुंच जाएगा। जानते हैं इसका मतलब क्या है? अगर भारत चाहे तो अमेरिकी टेक इंडस्ट्री की सप्लाई चेन एक रात में हिल सकती है। फिर आता है डिफेंस और एरोस्पेस। G414 इंजन का 80% भारत में बनना, यह घटना अकेले अमेरिका की रणनीति के लिए बड़ा झटका है। सीधो 195 एयरक्राफ्ट का पूरा प्रोडक्शन भारत में। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में अमेरिकी नौसेना की दिलचस्पी, ये वो बातें हैं जो अमेरिका को भारत के बढ़ते प्रभाव का एहसास दिलाती है। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जो शायद सबसे कम चर्चा में है, लेकिन सबसे जानते राजे से कास के लिए ज्यादा ताकतवर है, डिजिटल पावर। यूपी ने दुनिया को चौंका दिया। फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस 15+ देश इसे अपना चुके हैं। भारत का डिजिटल भुगतान ढांचा इतना मजबूत है कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसे अमेरिकी दिग्गज तक अपनी पकड़ ढीली होते दिख रहे हैं। इसी वजह से अमेरिकी फेड अब भारत से को ऑपरेशन की भीख मांग रहा है, ताकि डिजिटल पावर पूरी तरह भारत के हाथों में न चली जाए। ग्रीन एनर्जी, सोलर मॉड्यूल्स, बैटरी स्टोरेज, इन सभी क्षेत्रों में भारत इतनी तेजी से बढ़ा है कि अमेरिका को भी भारत पर निर्भर होना पड़ रहा है। और निर्भरता हमेशा ताकत देती है, कमजोरी अमेरिका की, शक्ति भारत की। दोस्तों, इन सभी चीजों को मिलाकर दुनिया में एक नया समीकरण बन रहा है। एक ऐसा समीकरण जिसमें भारत सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि नया शक्ति केंद्र बनकर उभर रहा है।
अमेरिका भारत से डर नहीं रहा, वो भारत का सम्मान कर रहा है, क्योंकि जिसने चीन को चुनौती दी, जिसने डॉलर पर सवाल उठाए, जिसने टेक्नोलॉजी में छलांग लगाई, जिसने दुनिया की सप्लाई चेन को अपनी मुट्ठी में लेना शुरू किया, वो देश अब वैश्विक राजनीति की धुरी बनने जा रहा है। भारत आज वो शक्ति है जिसकी आवाज बिना सुने कोई वैश्विक फैसला नहीं लिया जा सकता। यह भारत का समय है जहां ताकत बंदूक से नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता से मापी जाती है, और भारत इस नई आर्थिक आजादी का प्रतीक बन चुका है।